उनकी बेबसी बयां करने के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। खाने को न घर में दाने, तन ढकने के लिए गिनती के कपड़े, सिर छुपाने के लिए छोटी सी झोपड़ी, और वो भी बरसात की नज़र हो गई। मुफलिसी के इस आलम में तनाव और उससे उपजी कले ने दो जिंदगियां छीन ली। पहले बेटे और फिर माँ ने कीटनाशक पी लिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन दोनों के जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट गया। गरीबी किसे कहते हैं? माँ बेटे की मौत ने उसका जिंदा सबूत सामने ला दिया। उनके शवों को ढकने के लिए कपड़ा तक मैसर नहीं था। तब प्रधान सुरभीक सिंह ने चादर मंगा कर दी। बच्चे और पत्नी भूखी थीं। गांव में लोगों ने उन्हें खाना खिलाया। गरीबी मिटाने के जोरदार दावों के बीच यूपी के जिला बरेली में क्योलड़िया थाने के गांव धनौर जागीर की यह घटना झकझोरती और गिरेबां में झांकने को मजबूर करती है। क्या हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं या फिर समाज सेवा का दम ढकोसला भर है? क्यों सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे निचले पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा? तब जबकि इस बात की गूंज राजनीतिक मंचों से अक्सर और बेशतर सुनाई देती रहती है। खैर, जब सोमपाल उनकी मां की मौत के वजूद को हिला देने वाले मामले सामने आएंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या अगर पड़ोसी मोहल्ले, बस्ती, गांव में कोई भूखा है तो हमारा भरपेट खाना जायज़ है? सोमपाल मजदूरी करके मां, पत्नी और 3 बच्चों का पेट पालते थे। बेटे मुनीश की यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये उनके खाते में आए थे। वो मोटरसाइकिल की किस्त में कट गए। पत्नी को पता लगा तो इस बात को लेकर घर में कहासुनी हुई और उसका नतीजा दिल दहलाने वाली घटना के तौर पर सामने आया। पत्नी जगदेवी, पति सोमपाल और सास शंकु देवी की मौत पर पशेमां हैं। वो घर टूटने के बाद पड़ोसी की बैठक में शरण लिए हैं। सोमपाल पन्नी डालकर मां के साथ टूटे हुए घर में ही रह रहे थे। जगदेवी सरकारी आवास की मांग करने नवाबगंज तहसील भी गई थी, लेकिन कमजोरी के सबब वहां बेहोश होकर गिर गईं। लोगों ने जैसे तैसे उन्हें होश में लाया तो गांव लौट आईं। अब उनके पास पति और सास का अंतिम संस्कार करने तक को पैसा नहीं है। आज दिनांक 9/8/2024 को समय करीब शाम 7 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से ग्राम धनौरा जागीर, थाना किलोड़िया क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के जहर खाने की सूचना मिली। सूचना पर थाना किलोड़िया में फोर्स मौके पर रवाना हुई, जिसमें सोमपाल सन ऑफ स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद, उम्र करीब 35 वर्षीय, व जसोदा देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद, उम्र करीब 70 वर्षीय थे। दोनों को CSC नवाबगंज भेजा गया, जिसके उपरांत डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इनको PM के लिए दोनों को रवाना किया गया व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जगदेवी पत्नी, कुछ भी नहीं थी बात भैया। हम कोई बात कैसी नहीं थी। इस बच्चा का सरकारी पैसा आया तो हमने इनसे कही, भैया हमने इनसे कही देखो तुम्हारे खाते में पैसा कट रहा है और जो बच्चा को पैसा आया हुआ है, और कोई बातचीत, कोई बखेड़ा वाली बात नहीं।